आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में, क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 1। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीजर्स को। ये 6 वीडियो है इसका, एक्सरसाइज 1.3 हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ए, दैट इज़ 3 इंटू -1। अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 इंटू -1 दैट इज़ -3। -1 इंटू 225, यहाँ भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इसका रिजल्ट -225 हो जाएगा। -21 इंटू -30, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा। और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हम 21 में करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 आएगा। 30 में एक ज़ीरो है तो उसको हमने एक ज़ीरो आगे लगा दिया तो 630 हो गया। ये प्रोडक्ट आपको पता होगा कि बताया गया होगा पिछले क्लासेस में कि हमको कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन लिख के नीचे लिख के भी कर सकते हो। -360 इंटू -1, दोनों ही नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और 1 किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है। नेक्स्ट है -15 इंटू 0 इंटू -18। अब यहाँ 0 मल्टीप्लाइड है तो 0 मल्टीप्लाइड टू एनी नंबर्स गिव्स द रिजल्ट 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। -12 इंटू -11 इंटू 10, अब दो नेगेटिव हैं तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अब -12 इंटू -11, तो 12 इंटू 11 132 होगा। 12 1 जा 12, 2 लिख दिया, 1 कैरी हो गया। 12 1 जा 12 और 1 13 हो गया। अब 10 की प्रोडक्ट के लिए एक ज़ीरो बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट जी है 9 इंटू -3 इंटू -6। अब यहाँ भी दो नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अब 9 इंटू 3 तो 27। अब 27 6 जा 162, या 6 3 जा 8, राइट से कीजिए तो 6 3 जा 18, 18 9 जा 162। मतलब आपको टेबल याद होना चाहिए, कम से कम आपको 25 तक का टेबल याद होना चाहिए वन लाइन में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। और नहीं याद है तो एक एक करके टेबल पढ़िए, एक के नीचे एक लिख के। h है -18 इंटू -5 इंटू -4। अब यहाँ पे तीनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। अब 18 इंटू 5 90 हो जाएगा। अब 90 इंटू 4 मतलब 9 4 जा 36। अब 90 के लिए एक ज़ीरो लगा दिया इसमें तो -360 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आई में यहाँ 4 नंबर्स हैं जिसमें से 3 नेगेटिव हैं, तो 3 नेगेटिव हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट जो होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 4 जा 24 हो गया विथ माइनस साइन। जे में चारों नेगेटिव हैं तो 4 नेगेटिव मतलब पॉजिटिव प्रोडक्ट आएगा। तो 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। 18 2 जा 36 हो जाएगा, इंटू 1 36 रहेगा। तो ये रिजल्ट हो गया इनका। ओके, नेक्स्ट है वेरीफाई द फॉलोइंग। 18 इंटू 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग निकाल के हम देखेंगे। तो 18 इंटू 7 प्लस -3 एक ब्रैकेट में है तो 7 प्लस -3 मीन्स 7 -3 वो 4 हो जाएगा। तो 18 इंटू 4 72 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी। राइट हैंड साइड में क्या है, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, तो 18 इंटू 7 जो है 126 हो गया। और 18 इंटू -3 -54 हो गया। तो 126 -52 54, ये भी 72 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो ये वेरीफाइड हो गया। दूसरे में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है -21 इंटू ब्रैकेट -4 प्लस -6, तो ब्रैकेट -4 -6 दोनों मिला के -10 हो जाएंगे। तो -21 इंटू -10, अब दोनों ही नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 210 आ गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड में है -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6, सो -21 इंटू -4 प्लस 81 हो जाएगा। और प्लस -21 इंटू -6, ये 126 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देने से ये आ गया 210। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, तो यहाँ भी वेरीफाई हो जाता है। थर्ड है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। अब -1 इंटू ए इज -a। अब 1 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिलता है। क्योंकि माइनस है इसके साथ तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो माइनस होगा, तो दैट विल बी -a। अब यहाँ देखिए डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22। अब -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि -22 आए, तो वो हम 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 आएगा। जैसे ऊपर आंसर जो था थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में 37 चाहिए
तो 37 के लिए हमको किसके साथ -1 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो -1 इंटू -37 वो हो जाएगा +37। इसका मतलब कि आपको -1 के साथ -37 को मल्टीप्लाई करना होगा रिजल्ट 37 लाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 दैट इज़ 1। अब जैसे -1 इंटू 5 -5, -1 इंटू 4 दैट इज़ -4 विच इज़ -5 + 1, -1 इंटू 3 दैट इज़ -3 दैट इज़ -4 + 1, -1 इंटू 2 दैट इज़ -2 दैट इज़ -3 + 1, -1 इंटू 1 दैट इज़ -1 विच इज़ -2 + 1, -1 इंटू 0 दैट इज़ 0 विच इज़ -1 + 1। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट फाइंड किया गया। लास्ट में हमने -1 इंटू -1 लिया जो कि 1 आ गया विच इज़ 0 + 1 पिछले वाले प्रोडक्ट में इसमें 1 को ऐड किया जा रहा है, ये पैटर्न है। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए इसमें हमको प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है। तो पहला क्या है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। अब इसमें देखिए कि कौन सी प्रॉपर्टी, अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, तो इसमें देखिए -48 दोनों में ही कॉमन है। तो -48 अगर हम दोनों से ले लें कॉमन तो एक ब्रैकेट पहले वाले से 26 बच जाएगा और दूसरे वाले से -36 बच जाएगा। तो -48 कॉमन लेने से ब्रैकेट में पहले से 26 दूसरे से -36, सो -48 इंटू -10 ये आ गया, दोनों नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा 480। अब देखिए 8 इंटू 53 इंटू -125। अब यहाँ 3 का प्रोडक्ट है। अब हमको प्रॉपर्टी क्या लगाना, प्रोडक्ट तो हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी लगाने से क्या होगा कि थोड़ी प्रोडक्ट में आसानी हो जाएगी। तो हमने इसमें ग्रुपिंग किया, फर्स्ट और लास्ट को एक साथ ले लिया, 8 इंटू -125 इंटू 53। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि 8 इंटू 125 एक लाइन में भी आप इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो ये -1000 आ जाएगा। 8 5 ज़ा 40 का 0 हो गया, 8 2 ज़ा 16 और 4 20 हो गया का 0 लिख दिए, 8 1 ज़ा 8 और 2 10 हो गया, तो ये -1000 आ गया। अब ये -1000 इंटू 53 हो गया तो यहाँ प्रोडक्ट आसान हो गया, 53 के आगे 0 लगा दीजिए, माइनस है तो -53,000 हो गया। तो ग्रुपिंग करने का मतलब, प्रॉपर्टी लगाने का मतलब कि प्रोडक्ट को आसान बना, अदरवाइज़ आप 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। अब देखिए यहाँ भी ग्रुपिंग अगर करना है आपको तो -25 इंटू -4 को एक साथ ले सकते हैं आप, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 100 हो जाएगा। तो 15 इंटू 100 वो एक साथ मल्टीप्लाई करने पे 100 हो गया इंटू -10। अब देखिए दोनों ही, एक के आगे 2 0 है, एक के आगे 1 0 है, मल्टीप्लिकेशन करने में आप 15 के आगे 3 0 लगा दीजिए और एक माइनस है तो वो -15,000 हो गया। तो यहाँ भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया, -25 और -4 को एक साथ ग्रुप करके। अब देखिए नेक्स्ट -14 इंटू 102 है, तो अब 102 को हमने इसमें लिख दिया है 100 + 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ब्रैकेट को हटाएं तो 41 इंटू -41 इंटू 100 -41 इंटू 2, तो -4100 -82, तो ये -4182 आ गया। नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पिछला क्वेश्चन था, अब ये भी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट है 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। तो अगर हम यहाँ 625 कॉमन ले लें, क्योंकि दोनों में यही दिखाई दे रहा है, तो ब्रैकेट में पहले से -35 बचेगा और दूसरे से पहले का -625 से हमने सिर्फ 625 कॉमन लिया है, तो -1 हो जाएगा इंटू 65 हो जाएगा। तो ये 625 ब्रैकेट में -35 -65, तो 625 इंटू -100 हो गया, जो कि -62,500 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया। अब 7 इंटू 50 - 2 अलग अलग कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दें सीधे हम, तो 7 इंटू 50 - 7 इंटू 2, तो 350 - 14, तो ये आ गया 336। -17 इंटू -19, अब हम क्या करेंगे, -29, तो ये राइट साइड का 17 जो है वो नहीं है, श्योर है वो,
या वहाँ पे रिवोल्यूशन होना चाहिए, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो -17 अब -29 को हमने -30 + 1 लिख दिया इसको प्रोडक्ट को ईजी करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो -17 इंटू -30 प्लस -17 इंटू 1, तो 510 - 17 493 आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगाया हमने। यहाँ पे क्या है, -57 इंटू -19 डिवाइड बाई 57। तो यहाँ हम चाहें तो 57 जो है, एक चीज़ है देखिए, ऊपर जी वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, इक्वल टू की जगह वो प्लस, तो ये 17 इंटू -30 को ही लिखा गया, कोई बात नहीं, नहीं वो ठीक है, राइट साइड जो इक्वल टू 17 है दैट शुड नॉट बी देयर। एच में देखिए -57 इंटू -19 प्लस 57। तो अब यहाँ हम 57 कॉमन ले लें, क्योंकि -57 इंटू -19 दोनों से माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 57 कॉमन ले लिया तो पहले से 19 बच जाएगा और दूसरे से 1 बचेगा, क्योंकि 57 से डिवाइड करने पे 1 आएगा। तो ये 57 इंटू 20 आ गया, तो 1140 आ गया। 57 2 ज़ा 114 होगा, तो 1140 आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A certain freezing process required that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? अब देखिए इनिशियल टेम्परेचर जो है उसका 40 डिग्री सेल्सियस है और हर एक आवर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लो हो रहा है। तो 10 आवर्स में कितना लो होगा या क्या टेम्परेचर होगा आफ्टर 10 आवर? तो 40 माइनस 40, ये इनिशियल माइनस ड्रॉप इन द टेम्परेचर होगा। तो 40 माइनस 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 जो है वो ड्रॉप इन टेम्परेचर इन 10 आवर्स है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल पोजीशन आएगा, तो 40 माइनस 50 दैट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर होगा वो -10 डिग्री सेल्सियस होगा आफ्टर 10 आवर्स। Seventh है, in a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempted. Now first Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answer. What is his score? तो marks awarded for 4 correct answer is 4 into 5 20, क्योंकि हर एक के लिए 5 marks दिए जा रहे हैं और 4 correct है तो 4 into 5 20 हो जाएगा। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर होगा 6 इंटू -2, बिकॉज इनकरेक्ट के लिए -2 है तो -12। अब उसका स्कोर क्या होगा? तो 20 प्लस -12, 20 -12 8 हो जाएगा। दूसरा है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर? सो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 इंटू 5 25। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, चूँकि 5 करेक्ट है तो 5 इनकरेक्ट भी होगा, टोटल 10 क्वेश्चन है तो 5 इंटू -2 दैट इज़ -10। तो स्कोर क्या हो जाएगा? 25 प्लस -10, 25 -10 15 होगा। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट, व्हाट इज़ हर स्कोर? तो 2 करेक्ट है तो उसके लिए 10 हो जाएगा, 5 इनकरेक्ट है तो उसके लिए 5 इंटू -2 -10 हो जाएगा। तो स्कोर क्या हो जाएगा? 10 प्लस -10, 10 -10 इज इक्वल टू 0। A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. The company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bags of grey cement in a month. Was it its profit or not? प्रॉफिट ऑन वाइट सीमेंट 8 इंटू 3,000 बैग्स है और एक बैग पे ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 24,000 हो गया। लॉस ऑन ग्रे सीमेंट 5 इंटू 5,000, एक पे जो है ₹5 का लॉस हो रहा है, वो सेल कितना करता है? तो 5,000 बैग सेल करता है, तो कितना हो गया? 5 इंटू 5,000, तो 25,000 का लॉस हो गया। तो सिंस लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, उसको लॉस हो रहा है, और कितने का लॉस हो रहा है? तो 25,000 माइनस 24,000, तो ₹1,000 का लॉस हो रहा है इन सेलिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स। What is the number of white cement bags it must sell to have the neither profit nor loss? If the number of grey bags sold is 6,400, so let the number of white bags sold is x, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? x 8 इंटू एक्स दैट इज़ 8x, क्योंकि एक बैग पे ₹8 का हो रहा है तो x बैग पे 8x हो जाएगा। लॉस कितना होगा?
तो पर बैग 5 रुपीज़ का लॉस है और 6400 बैग वो सेल कर रहा है, तो 5 इंटू 6004 दैट इज़ 32,000। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, दोनों सेम हो रहा है, तो 8x इज इक्वल टू 32,000, तो x जो हो जाएगा 32,000 बाई 8 डिवाइडेड बाई 8, तो 4000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट ही शुड सेल टू गेट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है। अब रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट ट्रू स्टेटमेंट, तो -3 इंटू ब्लैंक दैट इज़ 27, तो क्या हो जाएगा ब्लैंक में -9 होगा, जिससे कि प्रोडक्ट 27 आ जाएगा। 5 इंटू ब्लैंक दैट इज़ -35, तो व्हाट शुड बी देयर इन ब्लैंक टू गेट द प्रोडक्ट एज -35, सो देयर शुड बी -7, तो 5 इंटू -7 इज इक्वल टू -35। अब ब्लैंक इंटू -8 यू शुड गेट -56, तो क्या होना चाहिए ब्लैंक में, ब्लैंक में होना चाहिए 7, तो 7 8 जा 56 विथ -8 मीन्स दैट इज -56। So thank you for completing this exercise. Next video will come the next topic. So तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।